Mübarek olsun. Eyvallah. Yolun açık olsun Aziz. Senin de. Bak Tolga'la. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Baba! Baba, geleceğini biliyordum. Ey benim aslanım. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में बहादुर ने अपने खेमे में जिरगे के लोगों को बुलाया हुआ था और उनसे कहता है बहुत जल्द काई कबीला इस इलाके से गायब हो जाएगा। हमारी खुशकिस्मती हमें प्लेट में रख कर दे दी गई है। अब हमारा जावदार कबीला दोबारा ऊपर उठेगा। फिर वो सोने का संदूक खोलकर सबको दिखाता है तो सब हैरान हो जाते हैं। फिर बहादुर कहता है मैं जल्द हल्दी बाजार खरीद लूंगा और हमारा कबीला सबसे अमीर तौर कबीला बन जाएगा। एक आदमी पूछता है आप हल्दी बाजार कब खरीदेंगे? बहादुर कहता है अगर दूंदार काई कबीले का सरदार मुंतखब हो गया तो बाजार हमारा हो जाएगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है काई कबीले से खबर आई है कि दूंदार साहब सरदार मुंतखब हो गए हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बहादुर कहता है अब मैं अपने हिस्से का काम करूंगा और आप लोगों को अपने हिस्से का काम करना होगा। आपको फौरी तौर पर नए सरदार के इंतखाब के लिए जिरगा बुलाने पर जोर डालना होगा। जिरगे के सब लोग बहादुर का साथ देने पर रजामंद हो जाते हैं। फिर वो सोने के सिक्कों की मुट्ठी बांधकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सब लोग बारी बारी उसका हाथ चूमते हैं और सिक्के वसूल करते जाते हैं। दूसरी तरफ अरतुरुल और अर्शिद वापसी की तरफ रवाना थे। काई कबीले में मरकजी खेमे के बाहर सब लोग जमा थे क्योंकि सरदार का इंतखाब हुआ था। इतने में दूंदार साहब के सामने आकर कहता है अल्लाह के हुक्म से मैं सरदार मुंतखब हो गया हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि हल्दी बाजार को एक अच्छी कीमत पर एक बहादुर तुर्क को बेचूंगा। ये सुनकर कबीले के लोग शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर बामसी बोल पड़ता है और कहता है दूंदार साहब हम कब से उस चीज़ को बेचने लगे हैं जिसके लिए हमने खून बहाया हो और कब से हम अपने शहीदों को बुलाकर यहाँ से भागना चाहते हैं। इसकी अब क्या ज़रूरत पड़ी है? दूंदार कहता है अपनी हद में रहो बामसी, अपनी हद में रहो, हम यहाँ किसी से नहीं भाग रहे। फिर तुर्गत भी बोल पड़ता है और कहता है तो फिर हम क्यों जल्दी में बाजार बेचकर इस इलाके से जाना चाहते हैं? क्या जल्दी है? और अरतुरुल साहब के इंतकाम के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर कबीले के लोग भी तुर्गत की बात से रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर दूंदार कहता है तुम लोगों ने कब से एक सरदार के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है तुर्गत अल्प?
तुर्गत कहता है, आपको हुक्मरानी का हक है और हम अपनी रवायात की इज्जत करते हैं, लेकिन ये जान लो दुंदार साहब, हम ये ज़मीनें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जिसके लिए हमारे बहुत से अच्छे आदमी शहीद हो गए, और हम अर्थुल साहब का इंतकाम लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। फिर कबीले के लोग भी शोर मचा देते हैं। दुंदार साहब को खामोश कराकर कहता है, मेरा रास्ता वाजे है, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूँगा। अगर आपको मेरा फैसला कबूल नहीं तो आप लोग अपने रास्ते जा सकते हो। ये कहकर दुंदार अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में बहादुर सरदार वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। इतने में असलहान वहाँ आ जाती है और सख्त गुस्से में कहती है, आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे खेमे में आए और सरदार वाली जगह पर बैठ गए, आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। बहादुर कहता है, मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करने आया असलान खातून, काई कबीले ने दुंदार को सरदार मुंतखब कर लिया है। अब मैं हल्दी बाजार खरीदने के लिए जा रहा हूँ। मैंने जावेदार कबीले के जरगे के आदमियों से भी बात कर ली है, उन सब ने मेरी अतात कबूल कर ली है। अब तुम ये सब नहीं रोक सकोगी। कल जावेदार कबीले की हुक्मरानी तब्दील हो जाएगी और सब मेरे आगे झुक जाएंगे। अब मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि नए सरदार के लिए जिरगा बुला लो। ये कहकर बहादुर वहाँ से चला जाता है। इतने में इस्मा वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ असलान खातून? असलान कहती है, इस्मा खातून फ़ौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम काई कबीले की तरफ जा रहे हैं। इस्मा बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद असलान कहती है, मैं अपने आखिरी सांस तक इनके खिलाफ मज़ाहमत करूंगी। दूसरी तरफ आरिस अभी तक गार में मौजूद था और अपने आप से कहता है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की पहली शिकस्त नहीं बनने दूंगा अर्थुल। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, काई कबीले से खबर आई है जनाब, दुंदार काई कबीले का सरदार मुंतखब हो गया है और उसने बाजार बेचने की तकरीब में आपको भी दावत दी है। आरिस कहता है, लानत हो, मैं अर्थुल और सिमको को कत्ल किए बगैर कहीं नहीं जा सकता, वो दोनों ज़रूर यहाँ आएंगे, तुम जाकर नजर रखो। दूसरी तरफ अर्थुल और अर्शिज वापसी की तरफ रवाना थे। एक जगह पहुंचकर अर्थुल अपना घोड़ा रोक लेता है और कहता है, अब मुझे अपनी दुआओं के साथ अलविदा करो अर्शिज। अर्शिज कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं अर्थुल साहब। फिर अर्थुल कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तलवारों से दुश्मन के घोंसले को तबाह कर दें। अर्शिज कहता है, मैं करा जैसर किले में आपकी आंखें और कान बनूंगा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और हम मिलकर वहाँ अपना झंडा गाड़ेंगे। फिर वो दोनों आपस में हाथ मिलाकर दो मुख्तलिफ रास्तों की तरफ रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में हलीमा सुल्तान अर्थुल के घोड़े के पास खड़ी थी और उसे कहती है, अब तुम्हें आज़ाद हो जाना चाहिए और जाकर अपने साथियों से मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब देखो जो हमारे कबीले में हो रहा है। फिर वो उसके ऊपर से चीज़ें वगैरह उतार कर उसे भगा देती है। अख्तल गली भागता हुआ कबीले से निकल जाता है। आयमा खातून रोने लगती हैं और हलीमा भी भागती हुई अंदर चली जाती है। घोड़ा भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। अली बाजार में बाजार बेचने की तकरीब होने वाली थी। सादुद्दीन बहादुर और उसके बेटे को लेकर वहां पहुंच जाता है। दुंदार उन सब को खुश आमदीद कहता है। फिर सादुद्दीन उसे सरदार बनने की मुबारकबाद देता है और तोहफे के तौर पर एक तलवार देता है। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थुल तेजी से कबीले की तरफ बढ़ रहा था। इतने में उसका घोड़ा अख्तुल गली उसके सामने पहुंच जाता है। अर्थुल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाता है और कहता है, तो तुम मुझे तलाश कर रहे थे, मैं तुम्हें भाई नहीं कह सकता, तुम मेरे लिए इससे भी कहीं ज्यादा कीमती हो। जिन लोगों ने हमारे लिए जाल बिछाया था वो कामयाब नहीं हो सके, अब हम इकट्ठे मिलकर उनसे हिसाब लेंगे। इसके बाद अर्थुल दूसरे घोड़े के ऊपर से चीजें उतार कर अख्तुल गली को पहना देता है और फिर उस पर सवार होकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सिमको वापस एंथियोस के ठिकाने पर पहुंच चुका था। इतने में अंदर से आरिस निकल आता है। आरिस के सिपाही उसे चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। फिर आरिस पूछता है, अर्थुल कहाँ है? सिमको कहता है, तुम और मैं एक तुर्क से छुटकारा हासिल करने में नाकाम हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम दोनों से छुटकारा हासिल कर लेगा। फिर आरिस पूछता है, अर्थुल जंजीरों से कैसे आज़ाद हुआ? सिमको कहता है, कुछ तुर्कों ने हम पर हमला किया था, उन्होंने मेरे सारे आदमियों को मार दिया, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। उन्होंने अर्थुल को बचा लिया था और अब वो अपने कबीले की तरफ जा रहा होगा। अब वो तुम्हारे पीछे आएगा आरिस, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर आरिस सिमको के पेट में तलवार घोंप कर उसे मार देता है। फिर वो सिपाहियों को कहता है, तैयार हो जाओ, हम अली बाजार लेने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ असलहान काई कबीले में पहुंच जाती है और उनसे मिलने के बाद कहती है, सबसे पहले जिरगे के फैसले पर आपको मुबारकबाद है, क्या अब आप इन ज़मीनों से चले जाएंगे? आयमा खातून कहती हैं,
अभी ये वाजे नहीं है बेटी। असलान कहती है, मेरे कबीले के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं ऐमा वालदा। तुर्गत से मेरी बात हो गई है, वो किसी भी सूरत यहाँ से नहीं जाना चाहता। आप हमारे कबीले में आ जाएं, हम सब मजबूत हो जाएंगे। ऐमा खातून उसका शुक्रिया अदा करती हैं। इतने में अरतुल कबीले के बहुत करीब पहुँच चुका था। कबीले का ढोल बजने लगता है और सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं और हैरानगी से उसे देखने लगते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये अरतुल है। ऐमा खातून और बाकी औरतें भी अंदर से आ जाती हैं। फिर अरतुल कबीले में दाखिल हो जाता है। सब लोग उसे पहचान लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. अरतुल घोड़े से उतरकर अपने बेटे से मिलता है। इतने में हलीमा भी आ जाती है और कहती है, या तो मैं मर गई हूँ या फिर आप दोबारा जिंदा हो गए हो अरतुल। अरतुल कहता है, ना ही तुम मरी हो और ना ही मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ हलीमा। दुश्मनों के जालों को तबाह करके मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद हाइमा खातून अपने बेटे से मुलाकात करती हैं। फिर असलान भी अरतुल को खुश आमदीद कहती है। फिर अरतुल अपने दूसरे साथियों के साथ मुलाकात करने लगता है। सब बहुत खुश और पुरजोश हो जाते हैं। आखिर में अरतुल बामसी से मिलता है। बामसी कहता है, मुझे माफ़ कर दें अरतुल साहब, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। अरतुल कहता है, तुमने सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे बामसी। तुम मेरी ढाल बन गए थे और जख्मी हो गए थे। बामसी कहता है, काश के मैं मर जाता सरदार और ये चीज़ें ना देख पाता जो हमारे कबीले में हो रही हैं। अरतुल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बामसी। फिर अरतुल अपनी वालदा से पूछता है, कबीले में क्या हुआ है वालदा, धुंधार कहाँ है। ऐमा खातून कहती हैं, बेटा तुम्हारे जाने के बाद हमारी माशी सूरत हाल ख़राब हो गई थी। धुंधार कबीले का सरदार बन गया था और उसने फैसला किया है कि हंदी बाजार बेचकर हमें गुंदोगदो और सुंगल तेकिन के पास वापस चले जाना चाहिए। यह सुनकर अरतुल हैरान परेशान हो जाता है। फिर पूछता है, धुंधार अभी कहाँ है। हकीमर तो कहता है, वो हंदी बाजार बेचने गया है सरदार। इतने में अंदर से गुंदुल तलवार उठाकर बाहर आ जाता है और कहता है, बाबा आप तलवार के बगैर मत जाओ। अरतुल हंसते हुए उसे तलवार ले लेता है। फिर ऐमा खातून कहती हैं, जल्दी जाओ और हंदी बाजार को बचा लो बेटा। फिर अरतुल कहता है, चलो सिपाहियों हंदी बाजार चलें। फिर वो सब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए रवाना हो जाते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। Mübarek olsun. Eyvallah. Yolun açık olsun atsız. Senin de Ertuğrul.
Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Baba! Baba, geleceğini biliyordum. Ey benim aslanım. Kardeşim. Ey maşallah. Kardeşim. Artık Bey. Ey maşallah. Aslanlarım benim. Aslanlarım. Sen? Kardeşim. Ey maşallah. Ey aslanım benim. Ey aslanım. Beyim affedersin beni. Affedersin beni bey. Baba, ruhsatsız gitmeyesin. Eyvallah. Eyvallah. Belli ki meydanı boş bulunca Mübarek olsun. eyvallah. Yolun açık olsun atsız. Senin de Ertuğrul.
Sana şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbi. Kardeşim. Benim Eyvallah. Mübarek olsun. Eyvallah. Yolun açık olsun atsız. Senin de Ertuğrul. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbi. Baba! Baba, geleceğini biliyordum. Ey benim aslanım.
Kardeşim. Benim. Ey maşallah. Kardeşim. Artık bey. Ey maşallah. Aslanlarım benim. Aslanlarım. Belli ki meydanı boş bulunca Mübarek olsun. eyvallah. Yolun açık olsun atsız. Senin de Ertuğrul. Bak Tolgalı. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Çok şükür ya Rabbi. Baba! Baba, geleceğini biliyordum. Ey benim aslanım. Kardeşim. Benim. Ey maşallah. Kardeşim.
artık bey. Hey maşallah. Aslanlarım benim. Aslanlarım. Sen? Kardeşim. Hey maşallah. Hey aslanım benim. Aslanım. Benim affedersin beni. Affedersin beni. Baba, pusatsız gitmeyesin. Belli ki meydanı boş bulunca Mübarek olsun. eyvallah. Yolun açık olsun haksız. Senin de Ertuğrul. Bak Tolgalı. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi. Baba! Baba, geleceğini biliyordum. Hey benim aslanım.
belli ki